आप हैं रब के वली, आपका बेकदे गौसे आज़म दस्तगीर। बोले इसलिए कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सरकार बड़े पीर ने फरमाया, जब तक मैं ना चाहूं मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। तो ये शामपुर वालों, आप यहाँ सरकार गौसे पाक का नाम ले रहे हैं ना, इसका मतलब है कि बगदाद से बड़े पीर चाहते हैं तब आप नाम ले। आप है रब के वले, आपका बेकदे गौसे आज़म दस्तगीर। आप है रब के वले, आपका बेकदे गौसे आज़म दस्तगीर। आप शाहों के हैं शाह और अमीरों के अमीर, गौसे आज़म दस्तगीर। और महफिल में बैठने वाले हर किसी की तमन्ना क्या है, से समझ में आए तो सुभान अल्लाह इस्ताईद कर दीजिएगा। मुस्तफा के लाडले, मुस्तफा के लाडले, मुस्तफा के लाडले, आप करम फरमाइए। मुस्तफा के लाडले, आप करम फरमाइए। आपके महफिल सजे हैं, आइए आ जाइए। मुस्तफा के लाडले, आप करम फरमाइए। आपके महफिल सजे हैं, आइए आ जाइए। आके रोशन घर मेरा, आके रोशन घर मेरा, आके रोशन दिल मेरा कर दीजिए पीरान पे गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर। और मोहतरम शामपुर वालों, आपकी तवज्जो चाहता हूँ प्यारे, आप मुझे बताए, आप बड़ी कश्मकश में बैठे हैं, आप बड़ी सोच में बैठे हैं। हमने ये पंडाल लगाया है, हमने ये महफिल मनाया है, हमने ये महफिल सजाया है, इसमें टेंट लगाया है, हमने कुर्सियां बिछाई है, हमने पढ़ने वाले को बुलाया है, हमने उलमा की जमात को बुलाया है, हमने शोरा की जमात को बुलाया है, हमने मुकर्ररीन की जमात को बुलाया है, हमने नाक़िब साहब को बुलाया है, हमने तमाम मेहमानों को बुलाया है। लेकिन ये नबी की महफिल मनाई जा रही है, कोई अपने घर में आराम कर रहा है, कोई अपने घर में सो रहा है, कोई अपने घर में चैन की नींद ले रहा है। ये लोगों बताओ, आप नबी के महफिल में आए हैं, आप सरकार के बस में आए हैं, आप आका की महफिल में आए हैं, आप यही सोच रहे हैं हम अपने से आए हैं। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, आप अपने से नहीं आए हैं। आप कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, अपने मकान को छोड़ा है, अपने दुकान को छोड़ा है, तो खलियान को छोड़ा है, जमीनों जायदाद को छोड़ा है, अपने धान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, आप अपने से नहीं आए हैं, आप किसी के बुलाने पे आए हैं, आप किसी के दावत पर आए हैं। आप कहेंगे बात शहर में नहीं आई है, तो तवज्जो चाहता हूँ प्यारे, आपके जहन के हवाले एक बात करना चाहता हूँ, एक बात पहुँचाना चाहता हूँ। अभी प्यारे जब मैं आया था, आने के बाद मेरी 4 व्हीलर जो है आपके यहाँ दाखिल हुई,
आने के बाद एक मकान के सामने रुकती है, जो मकान शायद मैस्टर भाई का है। उस मकान के अंदर दाखिल हुआ, उनके मकान के सामने मैंने देखा एक रोड गुजर रही है, एक रोड जा रही है, एक रोड बनी हुई है। प्यारे आप मुझे बताएं, उनके मकान का दरवाजा जो है रोड की तरफ खुलता है। अगर मैस्टर भाई अपने घर में खाने के इंतजाम करते हैं, दावत के इंतजाम करते हैं, उनके घर में खाना खाने कौन जाएगा? उनके घर में दावत खाने कौन जाएगा? आप कहेंगे मौलाना दावत खाने वही जाएगा, इसे दावत मिली होगी। एक आदमी बाहर खड़ा था, मैंने कहा चाचा क्यों नहीं है, तू बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा मौलाना जाने वाले वो लोग हैं इन्हें दावत दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं इन्हें न्योता दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं अरे जिन्हें बुलाया गया है। तो मैंने कहा अरे क्या तू नहीं जाएगा? कहा बिन बुलाए कौन जाता है? अरे वही जाता है, इसे बुलाया जाता है। ए हिशामपुर वालों, तुम्हारी तवज्जो चाहता हो, तुम ये क्यों कहते हो फला नहीं आया है, फला नहीं आया है, फला नहीं आया है? अरे ये महफिल किसी दुनियादार की नहीं है। अरे जब एक दुनियादार था बिना बुलाए कोई नहीं आता है, वही आता है, इसे बुलाया जाता है। जब दुनियादार का हाल ये है, फिर ये महफिल नबियों के इमाम की है, ये महफिल सुल्तान मदीना की है, ये मदीने के ताजदार की है, ये मकसूदे कायनात की है, ये जाने आलमीन की है, ये शम्सुद्दोहा की है, ये बदरुद्दोजा की है, ये हुदा की है, ये खैरुल वरा की है। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आता है, इस महफिल में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बोला। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आता है, इस महफिल में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया करते हैं। और जब दीवाना महफिल में आता तो कहता क्या है? दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। अल्लाह मौला करे आपको मदीने के चौखट की हाजिरी हो जाए, आपको वहां की गलियों का नजारा हो जाए। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहर मुझको शहर मदीना पसंद है। हजरत हमारे छुट्टा लेने आए हैं, पता नहीं यह कौन अफवाह फैलाई दी कि मौलवी मौलाना 100-200 के नोट लेता ही नहीं है ना? पता नहीं किसने अफवाह फैला दिया कि बेचारे 100-200 नोट जमता ही नहीं ले 10-20 ले 10-20, मतलब छुट्टा करो सुकून से बैठा ही ना दो हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में, है ना? यकीन जाने कभी हमारी बात होती मोदी जी से तो कहते हैं 500,000 वाली नहीं 10-20 वाली बंद कर दे। लेकिन तबो मजमा न चोरी बड़ा होशियार, कहे मौलाना तुम पढ़े और तुम कढ़े हैं। और कढ़े का हाल या कि एक आदमी नोट लेके आवा, आधा 10 के आधा 20 के, और जब के गाँव में लिखे रहा मोदी जी के नई नोट, तो हम कहा इनसे बच पाएंगे। तो हम जलसे में आते हैं तो हमारी तमन्ना क्या होती है? मुलाहिजा फरमाए, देद की प्यासी नजर है, देद की प्यासी नजर है, देद की प्यासी नजर है, एक झलक दिखलाइए, देद की प्यासी नजर है, एक झलक दिखलाइए। वास्ता हसनैन का है, वास्ता हसनैन का है, अब करम फरमाइए। दीद की प्यासी नजर है, एक झलक दिखलाइए। वास्ता हसनैन का है, अब करम फरमाइए। आप हैं सुल्तान मैं आपके दर का फकीर, गौसे
गौसे आज़म दस्तगीर आप है सुल्तान मैं आपके दर का फकीर गौसे आज़म दस्तगीर। अब यकीन जानो पूरा करारी मंझन फुटा हलो सराई अकिलटा हलो कहूँ नोट मिल जाए तो बताए ये शाम पुराई की 2 बजे के बाद मिलत है। मैं कहा भैया ये कौन सा बैंक है? SBI है, BOB है, HDFC है, एक्सिस है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये है कौन सा बैंक? तो कहा मौलाना ये किसी दुनियादार का बैंक नहीं है, मदीने के ताजदार का बैंक है। उनके नाम पे लुटाते जाएंगे, मालों में इजाफा होता जाएगा। और ये पैसा क्या है? अगर वक्त आए तुम पे जान लुटा देंगे, दिल लुटा देंगे। क्योंकि हमारा अकीदा ये है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ए नबी के जलसे में आने वालों, ए नबी के महफिल में आने वालों, ए नबी के मिलाद में आने वालों, आपके हिशामपुर में इतने ही लोग नहीं है बल्कि लोगों की तादाद ज्यादा है। कोई अपने मकान में सो रहा है, कोई अपनी दुकान में सो रहा है, कोई अपने खेतों खलियान में सो रहा है, कोई अपने जमीनों जायदाद में सो रहा है, कोई कूलर की ठंडी हवा ले रहा है, कोई पंखे की नॉर्मल हवा ले रहा है और घरों में बैठे बैठे सोच रहा है ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो रातों को बेदार है, ये कौन से लोग हैं जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। अरे जलसा है शामपुर में हो रहा है, आवाज बोलानी में जा रही है, जलसा है शामपुर में हो रहा है, आवाज तुर्तीपुर में जा रही है, जलसा है शामपुर में हो रहा है, आवाज करारी में जा रही है, जलसा शामपुर में हो रहा है, आवाज दिया चौधारी में जा रही है। अरे मैंने कहा नादान तेरा अंदाजा गलत है, अरे जलसा है शामपुर में हो रहा है, आवाज मदीना शरीफ जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिक्र है शामपुर में हो रहा है, आवाज मदीना शरीफ जा रही है। जिक्र है शामपुर में हो रहा है, आवाज बगदाद शरीफ जा रही है। जिक्र है शामपुर में हो रहा है, आवाज अजमेर शरीफ जा रही है। जिक्र है शामपुर में हो रहा है, आवाज देवा शरीफ जा रही है। जिक्र है शामपुर में हो रहा है, आवाज किशोरा शरीफ जा रही है। जिक्र है शामपुर में हो रहा है, आवाज बहराइच शरीफ पे जा रही है। जिक्र है शामपुर में हो रहा है, आवाज दिल्ली की सरजमीन पे जा रही है। आवाज शामपुर में हो रहा है, अरे आवाज ख्वाजा कड़क शब्दाल की बारगाह में जा रही है। अरे जिक्र है शामपुर में हो रहा है, आवाज मुनव्वर शाह के चौखट पे जा रही है। अरे ये कहती है ये तो दीवाने हैं दीवाने, लेकिन जैसे घर में सोने वाला सुनता है, राह में चलने वाला सुनता है, रात में जागने वाला सुनता है, दिल ही दिल में सोचता है ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो रातों को बेदार हैं, ये कौन से लोग हैं जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो झूम रहे हैं। अरे लोग सवाल करते हैं ये कौन से लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं। अरे सवाल करने वालों हमारा जवाब ले लेना, जब जब सवाल करोगे हम यही जवाब देंगे। अरे दुनिया गौर से सुन ले, अरे हम जिंदा नबी के जिंदा चाहने वाले हैं, जिंदा नबी के
जिंदा मानने वाले हैं और दुनिया को यही पैगाम देते हैं, ये दुनिया गौर से सुन ले, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। माशाअल्लाह भाई ने हमारे निकाल दिया। अब देखते हैं मजहर भाई, अब्दुल कादिर भाई कब निकालते हैं। अब इंशाअल्लाह ये भी मजबूर हो जाएंगे क्योंकि हम नबी के चाहने वाले हैं। गौसे पाक से मोहब्बत कर अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। और क्यों, किसके नाम पे? बगदाद के दूल्हा के नाम पे, पीरे पीरा के नाम पे, शाहे झीला के नाम पे, डूबी हुई 12 साल की कश्ती निकालने वाले के नाम पे, मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा कर देने वाले के नाम पे, मुर्गा खा के हड्डियों से मुर्गा फिर बना देने वाले के नाम पे, कोढ़ी सरकार गौसे पाक बेटी को बेटा बना दे उनके नाम पे। तो कहा हिशामपुर वाले उनके नाम पे खर्चा क्यों करते हैं? और वह जगह वाले खाए 2 रोटी, हिया वाले खाए 3 रोटी, दूसर वाले काम चलावे रोटी से, हिया वाले काम चलावे बोटी से। कहा इतना ज्यादा खाने में, कसम खुदा की कहता हूं 10 डेग बिरयानी रख दो, पूरा हिशामपुर इकट्ठा रहेगा, पूरा हिशामपुर इकट्ठा रहेगा। या बिरयानी में ताकत और पावर है या शक्ति है, तो जब खाने में आगे तो यहाँ देने में क्यों आगे? किसके नाम से दे रहे हैं? कहा तुम नहीं जानते, बगदाद के दूल्हा के नाम से दे रहे, बगदाद वाले के नाम पे दे रहे हैं। मैंने कहा किस लिए? कहा मौलाना इतना तो पढ़े कि जानते हैं दाना दाना मेरे रसूल का है। अच्छा चाचा गुस्सा ने कहा बोली हो डोली हो, कब बोली हो? बोल के चले जाओ घर तब, या करेजा वहां से गिर जाई तब? कब बोली हो? हम यहाँ कलेजा फाड़ फाड़ चिल्लाई, 100 ग्राम के जमाने न हिलावे, जेल कटी हो जेल। इसलिए हमारे घर वाले जाना तो हिशामपुर के हैं, अगर तुमका बुलावे के चक्कर में दम निकल गया ना तो सुबह आप ही जाइयो, नहीं बोलो कुछ तो डोलो, मुंह का खोलो। दाना दाना मेरे रसूल का है, दाना दाना मेरे रसूल का है, हर जमाना मेरे रसूल का है, दाना दाना मेरे रसूल का है, हर जमाना मेरे रसूल का है। सर झुकाया नहीं कटा डाला, सर झुकाया नहीं कटा डाला, सर झुकाया नहीं कटा डाला, वो घराना मेरे रसूल, वो घराना मेरे रसूल का है, दाना दाना मेरे रसूल का है, हर जमाना मेरे रसूल का है। इस सरकार बड़े पीर के नाम पे आने वालों, ये बगदाद के दूल्हा के नाम पे आने वालों, ये सरकार गौसे पाक का लंगर खाने वालों, आओ मुलाहिजा करते चलो सरकार बड़े पीर की शान क्या है, सरकार बड़े पीर का मकाम क्या है, सरकार बड़े पीर का मर्तबा क्या है। आइए मुलाहिजा करते चले। सरकार बड़े पीर की बारगाह में एक औरत आती है, आने के बाद सलाम पेश करती है, अदब के साथ बैठ जाती है। सरकार पीरे पीरा से कहती है, सरकार मीरे मीरा से कहती है, अल्लाह अल्लाह देखे प्यारे, वो दुखिया फरियाद करने आती है। सरकार बड़े पीर करम फरमाएगा, सरकार बड़े पीर निगाहे करम फरमाएगा। कहते कहते औरत रोने लगती है, सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का रीजन क्या है, तेरे रोने का मकसद क्या है, तेरे रोने का मतलब क्या है।
है, तू आंसू क्यों बहा रही है, तू क्यों फरियाद कर रही है। अल्लाह अल्लाह वो औरत बोल पड़ती है, वो औरत कह पड़ती है, सरकार बड़े पीर बताए मेरा हाल बहुत बुरा है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। कहा तेरी तकलीफें क्या है, तकलीफें दूर कर देना तो हमारे खानदान का रिवाज है, तकलीफें दूर कर देना हमारे परिवार का काम है। बता तेरी तकलीफ क्या है, बता तेरी परेशानी क्या है, बता तेरी दिक्कत क्या है। अरीजा पेश करती है और हुजूर बताए जब कोई बेटा अपनी माँ को माँ कहता है मेरा दिल बेचैन हो जाता है, जब कोई बेटा अपने माँ को आवाज देता है मेरा दिल बेकरार हो जाता है, जब कोई अपने बेटे से प्यार करती है मेरा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है, जब कोई माँ अपने औलाद से मोहब्बत करती है मेरा दिल बेचैन बेकरार हो जाता है। सरकार बड़े पीर बताए जब कोई बेटा अपने माँ के पास जाता है उसे देख के मेरा दिल बेचैन बेकरार हो जाता है, क्योंकि मेरे के पास औलाद नहीं है। लोग मुझे बाज कहा करते हैं, दूसरे के बच्चे को देख के रोती हूँ, काश मुझे भी औलाद हो जाए। दूसरे की ममता को देख के आंसू बहाती हूँ, काश मेरी भी ममता से कोई खेलने वाला हो जाए। एक गौसे पाक की बारगाह से फरियादें करने वालों, गौसे पाक के वसीले से दुआएं करने वालों, देखो सरकार बड़े पीर की शान क्या है। आज बेटा बड़ा होता है अपने माँ बाप से कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया है। अरे नादान जिसकी औलाद ना थी उस माँ बाप के दिल से पूछ, कभी डॉक्टर के पास गई है, कभी तबीब के पास गई है, कभी हकीम के पास गई है, कभी दुआ तावीज के पास गई है, मसालों के चक्कर लगाए हैं, सजदे पे सजदा किया है, क़याम पे क़याम किया है, रुकू पे रुकू किया है, रात भर रो के गुजारी है। औलाद न होने का दर्द क्या होता है कोई एक माँ के दिल से पूछे, एक ममता की मोहब्बत से पूछे, एक माँ के आंचल से पूछे। फरियाद करती हुजूर बताए क्या मेरी औलाद ना होगी, क्या मैं यूं ही तड़पती रहूंगी, यूं ही मचलती रहूंगी, यूं ही फरियादें करती रहूंगी। मैंने दुआओं पे दुआएं किया है, मैंने मिन्नतों पे मिन्नतें मांगा है, मैंने सजदे पे सजदे किया है, मैंने रुकू पे रुकू किया है, मैंने सुजूद पे सुजूद किया है, मैंने क़याम पे क़याम किया है, अपने रब की बारगाह में फरियाद किया है, रब्बुल आलमीन की बारगाह में फरियाद किया है, उस जब्बार की बारगाह में फरियाद किया है, उस कहार की बारगाह में फरियाद किया है। अरे जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, पूरी सृष्टि का रचयिता है, पूरी कायनात को बनाने वाला है, अरे रग रग में समाने वाला है, कण कण में बसने वाला है, मैंने उस रब की बारगाह में फरियाद किया, दुआएं करती हूँ लेकिन औलाद नहीं होती है। ये सरकार बड़े पीर बताए क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, क्या मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, क्या मुझे कभी औलाद की खुशी नहीं मिलेगी। सरकार बड़े पीर ने आंखें बंद किया, आंखें बंद करने के बाद खोला, इरशाद फरमाते हैं ए औरत तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ए औरत तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है। अब अल्लाह अल्लाह देखो, औरत नेक होती है तो क्या होता है, औरत पढ़ी होती है तो क्या होता है, औरत दिमागदार होती है तो क्या होता है, औरत दीनदार होती है तो क्या होता है। ए मेरी माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनना, मेरा सवाल तुमसे है। आज एक साथ में 72 गाली देने वाली औरतें सुने, मोबाइल लेके टीवी देखने वाली औरतें सुने, मोबाइल लेके सीरियल देखने वाली औरतें सुने, आटा सानते हुए गाना सुनने वाली औरतें सुने, देर तक सोने वाली औरतें सुने, कभी कुरान को हाथ न लगाने वाली औरतें सुने, फैशन के नाम पर जो है अपने चेहरे की नुमाइश करने वाली औरतें सुने। वो औरत बोल पड़ती है ये सरकार बड़े पीर बताइए था, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो अल्लाह मुझे यूं ही अता कर देता, अल्लाह मुझे यूं ही दे देता। आपके बारगाह में क्यों आती, यहाँ फरियाद करने किस लिए आती। मेरे किस्मत में औलाद नहीं है तभी तो आपसे दुआ करवाने के लिए आई हो, मेरे नसीब में औलाद नहीं है इसीलिए तो आपकी बारगाह में आई हो। सरकार बड़े पीर को ये बात बड़ी पसंद आती है। सरकार बड़े पीर हाथ उठाते दुआ करते हैं, मौला इसे एक बेटा अता फरमा दे। आवाज आती ए अब्दुल कादिर इसके किस्मत में कोई औलाद नहीं है, कहा मौला 2 बेटा अता फरमा दे। कहा अब्दुल कादिर एक भी नहीं है, कहा मौला 3 बेटा अता फरमा दे। कहा एक भी नहीं है, कहा मौला 4 बेटे अता फरमा दे। कहा अब्दुल कादिर एक भी नहीं है, कहा मौला 5 बेटे अता फरमा दे। कहा एक भी नहीं है, कहा मौला 6 बेटे अता फरमा दे। कहा एक भी नहीं है, कहा मौला 7 बेटे अता फरमा दे। कहा एक भी नहीं है, कहा मौला 8 बेटे अता फरमा दे, 9 बेटे अता फरमा दे, 10 बेटे अता फरमा दे। कहा अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में एक भी औलाद नहीं है, कहा मौला 11 बेटे अता फरमा दे। कहा अब्दुल कादिर एक भी नहीं है, तो आवाज अरीजा पेश करते हैं ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात
था। ए रब्बे की निगाह, जब मेरी दुआ कबूल नहीं करना था तो मौला तूने मुझे अपना वली किस लिए बनाया, अपना महबूब किस लिए बनाया। ये विलायत की चादर जो है मैं उतारने वाला हूँ। रब की बारगाह में फरियाद करते हैं तो आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, यही तुम्हारी बात हमें पसंद आती है। इसके किस्मत में कोई औलाद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी दुआ के बदौलत हमने इसे 11 बेटे था। तुम्हारी दुआ के बदौलत हमने 11 बेटे अता फरमा दिया और जमाने को मैसेज मिल गया, जो वली की अर्जी होती है वही मालिक व मौला की मर्जी होती है। और क्यों ना मिले उनके दर से, क्यों ना मिले। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है। चाचा अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा जागते रहिए, जागते रहिए, नहीं तो खतरा है। एक जलसा में कहें कि प्याज खाना हराम है, एक तो बेचारा नींद मसून इसकी प्याज खाना हराम। अपने घर का किचन में जितना प्याज कुल फेंका जाए, मेहरारू कहा तो करे, कहा बहुत धासु मौलाना मिले रहे, कहा हुआ का, कहा आज तक कौनो नहीं बताई, तू बताए दी, कहा का बताई, कहा बताए दी कि प्याज खाना हराम। अब 100 रुपया की प्याज औरत कहे बर्दाश्त कर, कहा यूं मौलवी खाए खाए के चर्बी आएगा, चलो तो बताओ, है ना। जैसे आज हमारे इमाम साहब किसी बच्चे को मार दे, फिर देखा ऐसा लगा है मायावती की सरकार वाला तेवर इनके पास है, कैसे मारी मोरे लड़का, कैसे मारी, कि हिम्मत कैसे पाई, है ना। बोलते ना तो प्यारे कहा कैसे मौलाना साहब बताए, वो बेचारे जान छोड़ाई। अरे कहा हम प्याज नहीं बल्कि प्याज बताए। तो हम कहा चाचा नींद में कुछ सुन ले, सुबह हमारे माथे जाए, तो थोड़ी देर बस जागते रहे, बस सुभान अल्लाह बोलते रहे। आना जाना मेरे हुसैन का है। हिशामपुर में 2 पहिया गाड़ी है, स्टार्ट करने का तरीका कितना है, जब उन चलावत वही बताए दे, कई तरीका है। हाले लागत पूछे न, बुलेट ट्रेन कैसे चलती है। अरे 2 पहिया गाड़ी देखे हो, स्टार्ट करने कितने तरीके हैं, क्या है, कितने तरीके, 2 नहीं बल्कि 3। पहला सेल, दूसरा किक, तीसरा धक्का, सबसे अच्छा सेल, उसके बाद किक, सबसे कमजोर धक्का। आप लोग का हाल धक्का, हिया से बुलाएं तो बोले नहीं, चुप पे बैठ गए, कहे मौलाना तुम्हार सारी बात सही, लेकिन हमार खूंटा हिया गई। तो हमारे धक्का मारे से नहीं बल्कि अपने तबीयत से बोलो, आना जाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है। जो बदलता है सबकी तकदीरें, जो बदलता है सबकी तकदीरें, जो बदलता है सबकी तकदीरें, वो घराना मेरे हुसैन का, वो घराना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और सोच के तो बहुत कुछ आया था, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं देता, और इमाम साहब ने इशारा कर दिया। जाते जाते एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये हिशामपुर कितने दिन से बना है, कितना दिन हो गया, तो 300 साल। अल्लाह सलामत रखे इस गांव वालों को। लेकिन लोगों बताओ, गांव को बसे 300-400 साल हो गए, किसी ने कहा नाली बनवा दो,
किसी ने कहा खरिंजा बना दो, किसी ने कहा कॉलोनी बनवा दो, किसी ने कहा शौचालय बनवा दो, लेकिन आज तक गांव में कोई ऐसा ना हुआ जिसने कहा मेरे बेटे को आलिम दीन बना दो, हाफिज कुरान बना दो। क्या आज तक कोई आलिम हुआ है यहाँ? हाफिज हुआ है? अगर मैं पूरे गांव के बच्चों इकट्ठा करके पूछूं ना तो लोग कहेंगे कि यार इन्हें तो गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता, इन्हें तो वजू करने का तरीका भी नहीं आता। लोगों बताओ 300-400 साल हो गए लेकिन हमारे बच्चे गुस्ल करने का तरीका ना सीख सके। आज हम कहते हैं हमारा ईमान सलामत नहीं है, कैसे होगा? नबी का फरमान है अत्तहारतो निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। लेकिन लोगों हमें गुस्ल करने का तरीका नहीं आता, हमें वजू करने का तरीका नहीं आता। कहाँ की बाजार अच्छी है ये तो हमने पूछ लिया, कहाँ जानवर अच्छे मिलेंगे ये तो हमने पूछ लिया, दूसरे के जानवर को देख के हमने अंदाजा तो लगा लिया कितने हजार की है, खेत में कौन सी दवाएं डालना है कि धान अच्छा हो जाए ये तो हमने पूछ लिया, बीज लाने के लिए हमने 10 दुकानों का चक्कर तो लगा लिया। लेकिन लोगों कभी हमें तौफीक नहीं हुई है अपने इमाम के पास बैठकर वजू का तरीका सीखने, अपने बच्चों को कुरान का तरीका सिखा दे, अपने बच्चों को मैयत को नहलाने का तरीका सिखा दे, कब्र में मिट्टी डालने की दुआ सिखा दे। लोगों किसके नाम पर फख्र कर रहे हो? घमंड किस चीज का, तकब्बुर किस चीज का है? जिस मकान में तुम रहते हो ना, तुमसे पहले इस मकान में और कोई रहता था, उन्हें भी बड़ा घमंड था मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन मर के गए आज कब्र में पड़े हुए हैं, कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं। औलाद उनकी दौलत पे फख्र कर रही है, नाज कर रही है, बल्कि बेच के सफेद कमीज पहन के गाड़ी लेके, ले फैशन, ले बुलेट, ले करिश्मा, ले RK-15 बेटा घूम रहा है। लेकिन उस बेटे को कभी तौफीक नहीं होती है जिस बाप ने करोड़ों की जमीन दिया है, हमें मकान दिया है, आसरा दिया, अपना नाम दिया है, कम से कम बारिश में एक मर्तबा उसकी कब्र पे जाकर देखे कहीं गड्ढा तो नहीं हो गया, कहीं पानी तो नहीं भर गया है। लोगों क्या करके जाओगे दुनिया से? एक दिन कब्र में तरसोगे, ना माल काम आएगा ना पैसा काम आएगा। आज मेरी माएं बहनें अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाती, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाती हैं। यकीन जानो मेरी माँ बहनों हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, आज तुम कहती हो बरकत नहीं है, रोजी नहीं है। हाँ, रोजी बरकत तलाश करना तो कहाँ मिली? फला बाबा से ताबीज ले लो। जितना बाबा मर्दवा न जाने उतना बाबा औरतन जाने। एको बाबा नहीं बचे, एको बाबा नहीं बचे। समझ लो बाबा के पैरों दबाए हैं, सरों दबाए हैं, हाथों दबाए हैं, मौका पावे गर्दनों दबाए दिए। बाबा इसी तावीज दे मोरे घर में दौलत फाट पड़े, दौलत आ जाए। एक दो तावीज नहीं बल्कि एक खशुला तावीज लाए के मुहारे टांग दो ना, लेकिन कब वो बरकत ना हो। क्योंकि सारे पीर की बात, सारे आलिम की बात, मुफ्ती की बात, कारी की बात, हाफिज की बात, इमाम की बात, मुकर्रिर की बात, शायर की बात, सब की बात एक तरफ, लेकिन मेरे नबी के बात का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे नबी फरमाते हैं जिस घर में देर से सोने का रिवाज हो और देर से उठने का रिवाज हो, उस घर में बरकत कभी दाखिल नहीं होती। आज 12-1 तक मोबाइल चलता है, सुबह 8 बजे होती है। कभी रोजी आएगी? नहीं आएगी। फिर भागे भागे बरकत नहीं, रोजी नहीं है। कमाते हैं लेकिन बीमारी में जाता है। मेरी माँ बहनों जरा सोचो, कभी तुमने ये काम किया है कि अपने शौहर को सुबह उठा दो, मेरे शौहर फजर की नमाज पढ़ ले, फिर अपने रोजी की तलाश में निकल जाओ। इस वक्त रिस्क तकसीम होता है। जब तेरा शौहर चला जाए ना तो तू नमाज पढ़कर मुसल्ला बिछा लेना और उस कुरान को खोलकर पढ़ लेना जिसमें हर मुश्किल का इलाज है,
हर परेशानी का इलाज है कुरान को पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठा देना। कुरान पढ़ना नहीं आता, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना और दुआ करना, मौला तेरा नाम लेके बाहर निकलना मेरे शौहर का काम है, उसे रोजी के साथ घर भेज देना, मौला तेरा काम है। कभी कोई औरत करती है क्या? नहीं करती। मर्द नमाज पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। कहां से रोजी आएगी? लोगों ये दुनिया एक धोखा है। आज हमारे पास पान की गुमती पे बैठने का टाइम है, दूसरे के पास बैठ के ठट्ठा करने का टाइम है, लेकिन 10 मिनट बैठ के मस्जिद में अल्लाह के नाम लेने का टाइम नहीं है। इन लोगों को सारी कायनात बदल जाएगी। इंसान बचपना होता है, बुढ़ापा होता है, जवानी आती है, मर के चला जाता है। लेकिन आज से 1500 साल पहले कुरान जैसे था, आज भी कुरान वैसे है। अपना साथी कुरान को बना लो, क्योंकि कुरान की शान ये है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाए। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो मेरे भाइयों कुरान पढ़ो। और बस आखिरी बात है कि रुखसत होना चाहता हूँ। जानते हो तुमने सब कुछ किया लेकिन अपने बच्चों को तालीम नहीं दिया। अगर तुम्हारे बच्चे की जिंदगी कोई बदल सकती है तो वो तालीम। तुम खाने में बड़े माहिर, सरकारें महारेरा फरमाते हैं आधी रोटी कम खाओ लेकिन अपने औलाद को पढ़ाओ। नमक रोटी खाओ लेकिन अपने औलाद को पढ़ाओ। मेरे भाई तवज्जो दो, अपने औलाद को पढ़ाओ लिखाओ, ये तालीम याफ्ता बनाओ। जब ये बच्चे पढ़ेंगे ना तब मामला आगे बढ़ेगा। हमने सोचा 8000 में हमने इमाम नहीं नौकर रख लिया। कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। इमाम एक दिन में 5 मरतबा अजान देता है ना, कोई मस्जिद आने को तैयार नहीं है। लेकिन एक दिन एक वक्त में 2 बार अजान दे देना, पूरा गांव मस्जिद पहुंच जाएगा। कि 2 बार क्यों अजान दे दिया? मेरे भाई आज सबके पास ये टाइम है। जरा सोचो, हम चाहते हैं एक जानवर पे हमें 8000 बच जाए ताकि हमारा खर्चा चले, लेकिन इमाम को 7-8 हजार महीना भी देना मुश्किल पड़ जाता है। सबको खिलाते हैं लेकिन क्या कभी कोई चीज लेकर इमाम को भी खिलाते हैं? यार वो जो मस्जिद में कुरान पढ़ता हो, वो जो हमारे बच्चों को दीन सिखाता हो, जब हमारे बच्चे जायदाद बांट रहे होंगे ना, वो इमाम हमारे कब्र पे खड़े होकर दुआ कर रहा होगा। वो जो हमारा जनाजा पढ़ा रहा होगा, वो जो हमारी मैयत को गुस्ल दे रहा होगा। आज उस इमाम की मोहब्बत हमारे सीने से निकल गई। हम इमाम नहीं बल्कि नौकर रखा है। 8000 में हमने घर की जिम्मेदारी, मस्जिद की जिम्मेदारी दे दिया। क्या ले मस्जिद संभालो, अजानो तुम हिंद दो, नमाजो तुम हिंद पढ़ो, झाड़ू भी तुम हिंद दो, जालो तुम हिंद साफ करो। हाँ, कभी कभी जब कोई बात होगी तो हम तुम्हारे पास आएंगे, चलो हमारे घर में फातिया दे दे। वकील के पास गए, टपट 20 घंटन बैठे रहे, थानेदार के घंटन हाथ जोड़े रहे, साहिब मोर करम कह दे। लेकिन इमाम अगर थोड़ा से 5 मिनट लेट हो जाए ना तो कहे लागत रउहा से नहीं। जरा सोचो मेरे भाई, ये आपके घर के नौकर नहीं है बल्कि खुदा के घर के इमाम है। अल्लाह जिन्हें चुना करता है वो खुदा के घर के इमाम बना करते हैं। मेरे भाइयों जाओ इनके पास, इनसे गुस्ल का तरीका सीखो, वजू का तरीका सीखो। पढ़ना इतना जरूरी है, पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है। ये जाबरेज भाई बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। जावेद भाई के बेटे रईस उमेरपुर के, मैं सफर में था, मुझे लेने के लिए गए, एक लंबा सफर करके लेकर आप हमारे इमाम हैं, हम आपको लेकर आएंगे। यकीन जाने पूरे हिंदुस्तान में मैं तकरीर कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सफर कर रहा हूँ,
बेंगलोर, बंबई, राजस्थान लोग 20-20 हजार दे के महीना भर इंतजार करते हैं, लेकिन सारे काम करने के बाद जानते मैं इनके गांव में रहता हूं। पूछो, मैं तालीम मैंने फ्री किया, तालीम फ्री किया, पढ़ो, रात भर जागता हूं, सुबह जाके पढ़ाऊंगा। पहले अरबी पढ़ाता हूं, उसके बाद 2-3 घंटा हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि नस्लों में कोई नहीं पढ़ा। कितना सुधार जाकर आप देखें, क्योंकि कभी एप्लीकेशन लिखना होता है ना, एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, पर्चे में क्या लिखा पढ़ना नहीं आता, स्टेशन का नाम नहीं आता। लोगों, जमाना वो आ रहा है ना कि लोग तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार ना होंगे, तुम्हारे सुनने के लिए तैयार ना होंगे। मेरी कोशिश ये, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, इसका बदला हमें अल्लाह तबारक व तआला देगा। यकीन जाने मैंने फ्री पढ़ाना शुरू किया, 5 महीने से वहां मैं, जब मैं गया था तो हालात ये थे, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था, जुमा कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी का हाल ये है कि जब कोई कहीं जानवर लेके जाता है ना, तो मुसाफा करके जाता है, दुआ करवा के जाता है, कहा हजरत हर चीज में जाते 100-200 इसी में जाए, आप खुश रहेंगे, हमारे लिए दुआ करेंगे। यकीन जाने कभी 12-12 बजे तक बैठ के पढ़ाता हूँ, जलसा में ना गया तो शाम में जाके पढ़ाता हूँ। इसलिए मुझे बड़ों को नहीं पढ़ाना, बड़े तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, मुझे छोटों को पढ़ाना, आने वाली नस्लों को मुझे संवारना है। लोगों, अपनी पहचान बदलो, अपनी जबान बदलो। ये R15 से इज्जत नहीं आने वाली, ये मर्सिडीज से इज्जत नहीं आने वाली, ये बुलेट से इज्जत नहीं आने वाली। जब कहीं से निकलते हो ना, तो निकलने के बाद झूठ हो तो मेरे गिरेबान को थाम लेना। जब निकलते हो शान में ना, बाल पीछे रख के बिल्कुल चमचमाता हुआ कोट पहन के बुलेट झर्र से मार के निकले हो ना, पीछे वाला का देखियो इनका, इन नटवन बहुराई गए चाट हंस लेते। लेकिन यकीन जानो, अगर कोई दलित, इसे लोग कहते हैं कि इनके हाथ में पानी नहीं पीना चाहिए, पहले लोग ये कहते थे, अगर वो डिग्री हासिल करके वकील बन के, पुलिस बन के तुम्हारे दरवाजे आ जाए ना, तो आदमी सबसे बड़ा सोफा उन्हें दे देता है बैठने के लिए। किस लिए? उन्होंने तालीम से अपनी पहचान को बदलाया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, पहले पढ़ो, उसके बाद अपने अधिकार के लिए लड़ो। आज हमें लड़ना तो आता है, लेकिन पढ़ना नहीं आता। इन बच्चों के हालात को बदलें, इन बच्चों के अंदर बदलाव लाएं, इन्हें तालीम से आरास्ता करें, तभी कोई चीज बदल सकती है। इंशाअल्लाह अगले बार आऊंगा तो पहले तकरीर करूंगा, बहुत कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आगे अब बयान करूंगा। लेकिन मेरे भाई, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मेरी फरियाद यही है, ये दामन उठाकर भीख मांग रहा हूँ। मैंने देखा मुसलमानों को जिल्लत की जिंदगी जीते, मैंने देखा मुसलमानों को रोते हुए। मैं तकरीर करके आपसे इनाम और नजराना ही नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं आने का हक अदा करना चाहता हूँ। खुदा के लिए बताएं, आज मेरे कौम का नौजवान पढ़ता नहीं है। लोग केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि अकल के लिए पढ़ते हैं, दिमाग के लिए पढ़ते हैं। जब किसी को मैं शराब पिए हुए देखता हूँ ना, मेरा दिल छलनी छलनी हो जाता है। जब मैं जुआ खेलते हुए देखता हूँ ना, दिल छलनी छलनी हो जाता है। हाय अफसोस कि मेरे कौम का नौजवान, जिसे दीन का अलम बरदार बनना था, अपनी जवानी शराब में खर्च कर रहा है, अपनी जवानी जुआ में लुटा रहा है। कल ये मरने के बाद क्या मुस्तफा जाने रहमत को चेहरा दिखाएगा। हम कहते हैं दुनिया चाहे जैसे कट जाए, लेकिन आखिरत हमारी अच्छी हो जाए, आखिरत हमारी बेहतर हो जाए। ए मेरे कौम के नौजवानों, तुमने बियर इस्तेमाल किया, तुमने शराब पिया कि टेंशन कम हो जाए। कसम खुदा की, अगर शराब पीने से टेंशन कम होती तो तुम एक पीते तो हम 2 पी लेते। कम से कम कौम के हालात को देखकर टेंशन तो हमें न होती। ये मेरे कौम का नौजवान अपने मालो सर खर्च कर रहा है। लोगों, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि मरने के बाद जब इंसान कब्र में जाता है ना, तो लोग उसके चेहरे को किबले की तरह कर देते हैं। लेकिन जो शराबी हुआ करता है, उसका चेहरा किबले की तरफ से घूम जाता है। जब चेहरा किबले की तरफ से घूम गया, अगर कब्र के अंदर मुस्तफा जाने रहमत ने चेहरा देख के अपना चेहरा घुमा लिया, तो किसके पास जाओगे?
कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, कौन तुम्हारा मददगार बनेगा। इसलिए लोगों, हर बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता, हर मर्ज का इलाज दुआ तावीज वालों के पास नहीं होता। खुदा के लिए गुनाह तो करते ही हो, लेकिन कभी मस्जिद जाओ, बैठ कर अपने रब को याद करके गुनाहों से तौबा करो। कभी तो कोई ऐसी रात हो, कभी तो ऐसी कोई बात हो, अगर तुम्हारे मियाँ बीवी के बीच कोई बोलता है, तुम्हारे बाप बेटे के बीच कोई बोलता है, तुम कहते ये बाप बेटे की बात है, तुम बीच में ना बोलो। ये मियाँ बीवी की बात है, तुम बीच में ना बोलो। यानी ये पर्सनल बात है। लोगों, हमने दुनिया में तो पर्सनल बातें किया है, लेकिन खुदा के लिए कभी कोई ऐसी पर्सनल बात करो जब तुम हो और तुम्हारा खुदा हो, तीसरा कोई न हो। अपने गुनाहों को याद करते जाओ, निदामत के आंसू बहाते जाओ, उस रब की बारगाह में फरियाद करो, मौला मैं गुनाह करते करते थक गया हूँ, मेरे गुनाह इतने बड़े नहीं है कि तेरे रहमत से आगे निकल जाए। मौला मैं जितना बड़ा गुनहगार हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मौला तू रहीम है, करीम है। मेरे मालिक मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को माफ फरमा दे, और मुझे इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। लोगों, कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आए, अपने रब को याद करो, दुआएं करो। यकीन जाने, लोग कहते हैं जिंदगी कोई मौत का कोई जिंदगी कोई भरोसा, मौत का कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा झुट्टे आदमी, जिसका भरोसा नहीं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी कब तक रहेगी कोई नहीं बता सकता, लेकिन मौत आएगी ये हर कोई जानता है। इसलिए लोगों, जिंदगी का भरोसा नहीं, मौत का भरोसा है। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इससे पहले तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, तुम्हारे लिए कुरान पढ़ा जाए। मैं अपनी बात ये खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जलसे के साथ साथ हमें अपने मदरसों को, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद